महंगाई इतनी हो गई है कि जो घर का मर्द है ना वो बहुत टेंशन में है और उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग है। बाज़ वक़्त हम समझते हैं उसको फीलिंग नहीं है, उसको बड़ी फीलिंग है कि मैं घर वालों की फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा नहीं हो पा रहा है। वो तो बेचारा उसी कैलकुलेशन में चल रहा होता है। कई लोग तो 20 तारीख के बाद कर्जे की तरफ जाते होंगे, सोचते होंगे, जेब से पैसे निकालते होंगे, गिनते होंगे, फिर वापस रख लेते होंगे कि कैसे गुजरेंगे 10 दिन। इस वक्त में अब घर वालों का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है कि उस डिप्रेशन और उस मेहनत करने वाले अपने घर के मर्द को सपोर्ट करें, उसको ताने ना दें, तुम तो कुछ लाते ही नहीं हो, बराबर वालों ने देखो ये ले लिया, तो उनके पास इतनी अच्छी इफ्तारी आती है, आप हमें कहीं घुमाने नहीं जाते, अभी तक आपने ईद के कपड़े नहीं दिलाए। देखिए ये वो प्रेशर है जो बंदे से दो गलतियां करवा सकता है। या तो अल्लाह ना करे वो डिप्रेशन का मरीज बनकर खुदा ना खास्ता सुसाइड, खुदकुशी की तरफ जा सकता है। ऐसा हुआ है कि लोग बेचारे नहीं देख पाते थे और रोज घर वालों से ताने मिलते हैं। अच्छा सुसाइड नहीं भी कर रहा, खुदकुशी नहीं भी कर रहा, तो सुन 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 के वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज बन रहा है और मरीज बन के तो जो कमा के ला रहा है वो भी नहीं ला सकेगा फिर तो। और दूसरा क्या होता है कि शैतान जब हमला करता है ना तो वो फिर गलत काम की तरफ जाता है। यार चोरी कर लेता हूं मैं, मादअल्लाह मैं भी गलत, दोस्त मेरे हैं जो गलत काम करते हैं, पैसे बना लेते हैं, हम घर वाले तो मानते नहीं है, बल्कि जुमले कहे जाते हैं, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो हमें अपनी चीज चाहिए। अच्छा फिर इसके बाद होता क्या है कि या तो वो गलत काम में पड़ जाता है, हराम लेकर आता है, घर वालों को हराम खिलाता है और फिर घर वाले उसमें बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं कि भाई चलो पैसे आना शुरू हो गए। वो ये नहीं सोच रहे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये, उसके पास गाड़ी कहाँ से आ गई, वो जनाब हमारी महंगी महंगी फरमाइशें कैसे पूरी कर रहा है। देखिए आज माल आ रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद पीछे पुलिस आएगी और फिर बंदे को हमने घर से उठते भी देखा है और सब पूरे जग हसाई भी होते देखी है। अच्छा पुलिस नहीं आती है, आप खा क्या रहे हो, हराम खा रहे हो, आप भी बर्बाद हो रहे हो, आप वो मर्द भी बर्बाद हो रहा है, पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है। होना ये चाहिए कि वजह वो प्रेशर था। और एक और आखिरी बात मैं कर लूं कि रिवायतों में आता है कि पहले के जमाने में जब मर्द घर से जाता था ना काम करने तो औरतें कहा करती थी देखो हलाल लेकर आना, हम हराम नहीं खाएंगे और हम हराम का बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हम उसका अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, दुनिया की तकलीफ हम खा लेंगे, हमें आखिरत के अजाब में गिरफ्तार मत कर देना, तुम भी गिरफ्तार ना होना। ये वो फैमिलीज हैं जो इस तरह की नेक और पारसा फैमिलीज थी, सब साझा होकर मिलकर रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, खैर अच्छे दिन आ जाएंगे। एक आखिरी वर्ड मैं कह देता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जिस औरत ने अपने शौहर के साथ मुश्किल वक्त बिताया है ना और मुश्किल में साथ दिया है, अल्लाह ने उसको सुख के दिन जरूर दिखाए, अच्छे दिन जरूर दिखाए। अगर उस मुश्किल वक्त में उस औरत ने ताने ही दिए ना, उस औरत ने, बाज़ औक़ात औरतें घर छोड़ के चली जाती हैं, अरे ये तो वक्त है साथ देने का, शरीक हयात फिर किसको कहते हैं, गाड़ी के दो पहिए फिर किसको कहते हैं। दिस इज द टाइम टू बी सपोर्टिव। आप सपोर्टिव रहें और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें। जब मियाँ बीवी इफ्तार के वक्त दुआ करेंगे, बच्चे दुआ करेंगे, अल्लाह उस रोजी में बरकत डाल देगा। लेकिन उस बेचारे को ताने ना दो, उस बेचारे को टेंशन ना दो, पहले वो घबराया हुआ है और आपकी टेंशन उसको और तोड़ देगी, वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी। साथ दें, अल्लाह पाक करीम है, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी प्यारी हदीस है, हदीसें तो सारी प्यारी हैं। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेटियों को बुरा मत कहो क्योंकि मैं भी बेटियों। ये जो जुमला है ना, जो अपनाइयत है, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूँ, आए हाय इसकी चाशनी को फील करो ना यार कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी निस्बत फरमाया कि मैं भी बेटियों वाला हूँ। तो बेटी तो जन्नत का टिकट है अगर देखा जाए तो। कितनी अहादीस है प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस के, जिसके पास 3 बेटियां हों, हदीस का मजमून है, और उसकी अच्छी परवरिश करे तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया हुज़ूर किसी की 2 बेटियां हों, तो आका ने फरमाया 2 बेटियां हों तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अशफाक भाई जब पहली बार मैंने हदीस पढ़ी थी ना, तो उस वक्त जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी तो एक ही बेटी है। सहाबा इकराम पर अल्लाह करोड़ रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। सहाबी ने पूछ लिया हुजूर अगर एक बेटी हो, तो आका ने फरमाया एक बेटी हो फिर भी जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बेटियां तो अगर हमारे घर में आई हैं तो इनको जन्नत पे ले जाने का सामान है। इनकी अच्छी परवरिश करें, इन्हें प्यार दें, इनके साथ इनको एहसास ना होने दें, बल्कि घरों की रानी बना के रखें उन्हें पर्दे के साथ, और जो उसके अहकामात हैं वो अपनी जगह। लेकिन बल्कि ये भी किताबों में लिखा ना कि घर में अगर कोई सामान भी लेकर आए तो बेटियों से उसका इब्तिदा करें, बेटियों से उसका आगाज़ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बातें सुनने को मिलती हैं कि उनकी विरासत नहीं दी जाती, उनका हक नहीं दिया जाता, बेटियों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, और मुझे ये समझ नहीं आता कि मर्द कैसे अपनी बीवी को ताने दे सकता है। क्या ये औरत के हाथ में है कि वो बेटी पैदा करे या बेटा पैदा करे? अब तो साइंस भी ये बताती है कि ये दोनों का इसमें किरदार है, और फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह की देन है। लेकिन यहाँ पर सारा ही बलबा उस पर बेचारी पे डाल दिया जाता है और उसको ताने दिए जाते हैं। तो
खुदारा अगर खातून जन्नत से मोहब्बत है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनका फैज़ान लेना है, उनकी कनीज़ों में अगर हमारे घर की ख़वातीन को शामिल होना है तो फिर उनके फुट स्टेप को भी फॉलो किया जाए, घर में बेटियों को इज़्ज़त दी जाए, प्यार दिया जाए, और सुभान अल्लाह कभी कभी तो ये अदा की जाए कि अगर बेटी हो तो खड़े हो जाया जाए, बेटी आए तो उसका हाथ चूम लिया जाए, उसको अपनी जगह बिठाया जाए। क्या मालूम खातून जन्नत का फैज़ान और नबी पाक का फैज़ान हमारे घर में जारी हो जाए। और काश हमारी बेटियां भी, यहाँ बेटियों के लिए भी दर्स है कि वालिद के साथ उनको क्या अंदाज इख्तियार करना है। उन्होंने भी वालिद के साथ जो है ना, मतलब वालिद को सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम के लिए ना रखा जाए घर में कि अब्बू जब आए तो लिस्ट पकड़ा दें कि ये कब आएगा, ये क्यों नहीं आ रहा, और जनाब ये हमारे पास कमी क्यों है। वालिद को भी प्यार दें, रिस्पेक्ट दें। और वाकई जो बेटियों वाले हम में से सब जानते हैं कि बेटी जितना वालिद के करीब होती है ना, और बेटी से जो वालिद का प्यार होता है वो और ही होता है। जब तक बेटी आई नहीं थी ना तो ये एहसास नहीं था। शादी को इतना मुश्किल ना बना दे, बल्कि रिवायतों में आता है वो शादी सबसे अच्छी है कि जिसका बोझ कम हो। तो माँ बाप पर भी बोझ कम हो। अल्लाह करे कि ख़ास तौर पे लड़के वालों की तरफ से जो है ना, अगर ये क्या पैगाम मिलना शुरू हो जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए और हम बग़ैर जहेज़ के, या जो मुख्तसर ये जहेज़ होता है, हमारी मेमनी में कहते हैं चादर मुसल्ले में, भाई अगर चादर मुसल्ले के साथ यानी मुख्तसर 2-4 चीज़ें आप दे दें लेकिन कोई डिमांड ना हो। वाकई शादियाँ बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, बड़ी महंगी होती जा रही हैं। और फिर इसमें जो है ना वही वाली बात है कि उन्होंने इतना दिया तो हमें इतना देना है। अच्छा, इसमें जो है ना मेरा ख्याल है स्टैंड लेना पड़ेगा नौजवानों को। खुद लड़का अगर अपने माँ बाप को कह देना कि मैंने, जब बीवी मेरी है तो फिर उससे क्या लेना है, भाई मैंने आगे भी जिंदगी फिर मैंने उसके साथ उसकी खैरखाई करनी है, उसकी नान नफ़के का ख्याल रखना है, तो ये डिमांड वाला प्रोग्राम छोड़ दे और इंशाल्लाह वो कहे कि हमने कुछ नहीं लिया। अगर स्टैंड ले लें तो हो जाता है माशाल्लाह, और पूरे खानदान में आपकी नेक नामी भी होगी, ये रिवाज की इज्जत होगी, पूरी जिंदगी इज्जत होगी। और बाज़ औक़ात तो इतना ज्यादती होती है, मैंने देखा अशफाक भाई, मुझे एक शादी इसलिए याद है कि हमारे करीबी रिश्तेदारों में वो शादी हुई, लेकिन उस पूरी स्टोरी का अंजाम बहुत खूबसूरत हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। महरोज़ भाई, हुआ ये कि एक मेमन कम्युनिटी में हमारे एक रिवाज है कि एक कम्युनिटी में कि शादी के लिए लड़की वालों को घर लेके देना होता है। तो घर लड़के को मिल गया और शादी हो गई। बाद में उस लड़के को पता चला कि ये घर देने के लिए ससुराल वालों ने अपना घर बेच दिया और वो खुद किराए के घर में चले गए। और उस लड़के से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ इंटरेक्शन थी, सलाम दुआ बड़ी अच्छी थी। मैंने उसको समझाया, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया यार, तुम्हें पता है तुम्हारे सास ससुर कैसे रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं। अल्लाह उस लड़के को सलामत रखे, उसने अपना घर बेचा, अपने ससुराल वालों को वापस घर दिलाया, अपने माँ बाप से मशवरा किया पहले, और फिर अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू हो गया। बोला मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी खिदमत करूंगा, क्योंकि मेरी वजह से मेरे ससुराल, वो भी तो माँ बाप है ना, और वो किराए के घर में चले गए अपना घर छोड़कर। आप जो अशफाक भाई ने जुमला कहा ना, अब तक उस बंदे की अपने ससुराल में जो इज्जत है ना, यानी वो रो के दुआएं करते हैं उसके लिए कि ऐसा दामाद कब मिलेगा कि जो हमें घर ले चुका और घर बेचकर वापस हमें घर दिलाया। तो ये वो मिसालें हैं तो हमें सोचना, मतलब ये मैं कैसे खुश रह सकता हूं कि मेरे पास मेरी ज़ौजा तो आ गई, मेरे ससुराल वाले कर्जे में चले गए। कुछ खानदानों में है ऐसा माशाल्लाह, जो करते हैं ना, वो कहते हैं हम अपनी बहू से कुछ नहीं लेंगे, और फिर अल्लाह पाक ने उनको इज्जत भी दी। और कम नहीं होता यार, हमारे नसीब का हमें मिलकर रहेगा, किसी का लेके, यानी शादी के चक्कर में बूढ़े माँ बाप को मकरूज होते देखा है। सारी जिंदगी वो बेटी तो बिहा देते हैं और फिर सारी जिंदगी कर्जा उतारते रहते हैं। क्यों करना है ऐसा भाई? अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो ये जहेज को खत्म करें और ये जो सादा जहेज है उसको लेके रखें। हमारी बहनों की उम्रें बढ़ रही हैं, शादियां नहीं हो रही। अच्छा, लड़के भी परेशान हैं। देखिए गुनाहों के दरवाजे क्यों खोल रहे हैं कि शादी को इतना बोझ, इतना मुश्किल, इतना महंगा कर दिया गया कि गरीब आदमी तो सोच के हैरान हो रहा होता है कि इतनी बड़ी दावत भी करनी पड़ेगी। शादी के लिए कोई दावत की जरूरत नहीं है बहुत बड़ी, भाई आप घर के लोगों को 4 दोस्तों में वलीमा कर ले। अच्छा देखिए, जब ये कोविड आया था, लोग कहते हैं, मैं 2-3 बातें कहता हूं, कोविड आया था दावतें नहीं हुई। मैंने इतनी सादा शादियां देखी है, घर की छत पे शादी हुई और 15-20-25 लोग आए और शादी भी हो गई। मैंने कहा काश यही फार्मूला कोविड के बाद भी जारी रह जाए। इधर कोविड गया, इधर जनाब फिर हॉल भरना शुरू, और वही महंगी महंगी दावतें। दूसरे नंबर पर कोविड ने तो बहुत चीजें सिखाई ना। जब ये कोविड के बाद पाबंदियां थी, मैं तो इतना हैरान, मैं एक दावत में खाना खा के बाहर निकला 9:30 उसके बाद बजे। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, जब हम कहते थे ना दावत जल्दी कर दो, तो कहते मेहमान नहीं आते। और भाई कानून के चक्कर में तो सारे आ गए। आप अपना कानून बना लेना कि भाई हमारी दावत 9 बजे। अच्छा, मैं कुछ सोसाइटी उनको जानता हूँ, कम्युनिटीज को, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऑन एयर, बड़ा अच्छा लगा मुझे उन्होंने दावत दी, कहा अभी भाई 9 बजे खाना शुरू हो जाएगा, आप लेट आएंगे तो खाना शुरू हो चुका होगा। और वाकई पूरे 9 बजे खाना शुरू कर देते हैं वो, हर शादी में वो चाहे, और पूरा हॉल भर जाता है उनका, क्योंकि उनको पता है ना कि ये हो जाएगा। तो हम अगर चाहें, विलिंग हो, तो हमारे खानदानों से, हमारी कम्युनिटी से
जहेज भी कम खत्म हो सकता है, जो सुन्नत का जहेज का है वो रखें, बाकी ये डिमांड प्रोग्राम खत्म करें और शादियों को सस्ता कर दें। शादियों को, लोगों का काम ही बातें करना है। बहरोज भाई आप 10 लाख का खाना खिला लें, उन्होंने फिर भी कह देना फला आइसक्रीम क्यों नहीं रखी, कंजूसी की है। जब 10 लाख के बाद भी ये सुनना है तो 50,000 में भी सुन लो यार, 9.5 लाख बचा लो, उनको उम्रे पे भेज दो मियाँ बीवी को। खानों पे इतना खर्चा करना है, उससे बेहतर है यार कोई ढीकी का काम कर लें, किसी और की शादी करा दें। तो बहुत ज़्यादा इस पर खर्च हो रहा है। अल्लाह करे कि हम सादगी करें, और ख़ास तौर पे अगर आप लड़के वाले हैं या आप खुद शौहर हैं या लड़के हैं तो आप सामने डिमांड ये कर दें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए।